प्रिंस द्विवेदी कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में फेड स्पीच क्या कुछ निकल कर आता है, उसके अकॉर्डिंग बाजार मूव करता हुआ दिखाई देगा। पूरे बाजार की नजर इस वक्त फेड के स्पीच पर है। अभी गोल्ड देखेंगे $4640 के करीब कॉमेक्स पर ट्रेड कर रहा है। अगर सिल्वर को देखा जाए तो $68 के अराउंड नजर आ रहा है। अभी ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। क्रूड में हल्की प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि जब तक अमेरिका ईरान के बीच क्लैरिटी नहीं आएगी कि आगे क्या कुछ होगा, प्राइसेस ऐसे ही नजर आ सकते हैं। अभी देखें ब्रेंट $89 के अराउंड नजर आ रहा है। खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी। आज के सेशन में जिंक को छोड़ दिया जाए, जिंक में तेजी है। बाकी मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि जिंक में तेजी अभी भी कंटिन्यू है। किस मेटल पर दांव लगाया जा सकता है, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। उससे पहले आप लोगों को बता दें अमेरिका ईरान से भी तमाम अपडेट है। जैसे कतर ईरान की ज्वाइंट होर्मुज कॉरिडोर और माइंस हटाने पर चर्चा चल रही है। और जिस तरह से ईरान और ओमान के बीच समझौता हुआ है, उसको लेकर ट्रंप प्रशासन की ओर से बयान भी आया है कि ईरान ओमान के बीच किसी भी समझौते से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी भी पहले जैसी है। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुलियन मार्केट से शुरू करेंगे। अभी अगर प्राइजेस पर नजर डाला जाए, कॉमेक्स पर गोल्ड $4631 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $68 के करीब सिल्वर नजर आ रहा है। वहीं अगर आप घरेलू बाजार में देखेंगे, एमसीएक्स पर देखेंगे तो सिल्वर 2,39,250 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं गोल्ड की बात की जाएंगे तो 1,58,000 के करीब का भाव चल रहा है। बिटकॉइन सर आपसे शुरुआत करूंगा। गोल्ड सिल्वर के मार्केट को आप कैसे दिख रहे हैं, कहीं मौका है? और इवनिंग में जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है फेड के स्पीच का, क्या कुछ निकल कर आ सकता है? उसके बाद बाजार का रुझान कैसा रह सकता है सर? देखिए, ग्लोबली हम लोग गोल्ड में बुलिश है। और जिस तरह से गोल्ड में पहले कुछ महीने से सेलिंग था, अब वो सेलिंग का सिनेरियो चेंज हो गया। जिस तरह से फेड के ओवरऑल एक्शन थे, लेटेस्ट जिस तरह से बॉन्ड बाइंग का या क्यूई जैसा एक पोजीशन था, तो यहाँ से लग रहा है कि यूएस के तरफ से रेट हाइक का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम, जो बाजार में पहला सा दर। और यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा थम गया है। हालांकि वो इकोनॉमिक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इकोनॉमिक मूव कर सकता है, वो फिर देखेंगे क्या होता है। अभी जैक्सन होल में भी मैंने कोई पैनिक सिनेरियो नहीं कि गोल्ड गिर जाएगा, लेकिन हाँ गोल्ड छोटा मोटा कभी थोड़ा करेक्ट कर सकता है। अभी 45-80 स्पॉट में है, तो 45-10-20 तक हो सकता है, या सिल्वर $66-67 तक हो सकता है। तो एज ए होल वी आर बुलिश। आई एम लुकिंग एट गोल्ड फॉर समथिंग अराउंड 4800 काइंड ऑफ लेवल, और सिल्वर 75 इन द गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लग रहा है ऊपर का तेजी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो कल एक रूमर था कि बीच में जिस तरह से ड्यूटी बढ़ाए थे गोल्ड एंड सिल्वर का, तो बात ऐसा चल रहा है कि वो शायद काट हो सकता है। तो इसके कारण यहाँ पे कल गोल्ड में हो या सिल्वर में थोड़ा यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा डिस्काउंट पे आ गए, और थोड़ा सा कल बोले था। तो ये एक्शन ज्यादा क्लैरिटी नहीं है बोल के हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एज ए होल गोल्ड बुलिश है, लेकिन इस इशू के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया तो हम लोग वहाँ पे गोल्ड कहीं भी मिले तो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कट हो जाता है तो गोल्ड और सिल्वर के जो लोकल भाव पे ड्रॉप, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है। कल भी मेरा था, कल हम लोग के गोल्ड के बहुत सारे पोजीशन भी थे, लेकिन सवेरे कल वो लोगों ने स्टॉप लॉस कट किया और अभी तक पोजीशन नहीं लिया। मैंने बोला कि रुक जाते, थोड़ा सा क्लैरिटी आने के बाद गोल्ड बाय ही करेंगे, सेल पे काम नहीं करेंगे। छोटा मोटा करेक्शन रहेगा, अलग बात है, लेकिन ओवरऑल व्यू गोल्ड रिमेन बुलिश। हाँ, लोकल प्राइसिंग में थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी के कारण थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो ये सर की राय है। बिटकॉइन सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जो आपने जिक्र भी किया जैसे इंपोर्ट ड्यूटी का, क्या इससे प्राइजेस जो है डिक्रीज हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से? ऑफ कोर्स उससे तो ऑब्वियसली एक जो लोकल प्राइसेस कट होगा, लेकिन कितना ड्यूटी कट होगा, क्या होगा, डिस्कशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो उसके साथ देखे ही हम लोग को प्राइस में देख सकते। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हाँ, अगर वो डिसीजन अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट होगा तो ऑब्वियसली लोकल प्राइसेस कम हो जाएंगे। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट नहीं, तो ग्लोबली अभी भी गोल्ड सिल्वर में बाय नहीं आएगा, विश्व में बाय नहीं आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे लोकली थोड़ा सा दिकदारी हो रहा है लेने के लिए। तो डीप आएगा तो हम लोग देखेंगे, और ये डिसीजन आ जाए तो, या इसके ऊपर पूरा क्लैरिटी आ जाए तो बेटर है। क्योंकि हम लोग के पास जो लोकल प्राइसेस है, कल से थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर डिस्काउंट चल रहा है ग्लोबल मार्केट। तो कल सवेरे से हम लोग देखते हैं तो प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गया है। तो इसलिए हम लोग को वेट करना है। मैं वही सही कि थोड़ा सा लोकली अगर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम एमसीएक्स में करेंगे, हम लोग
कॉम्प्लेक्स में तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो लोकली जब करेंगे तो थोड़ा सा रिटेल लोकली बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी और एक चीज अच्छा क्या है, अभी गोल्ड सिल्वर में हम लोग लास्ट कुछ दिनों से गोल्ड पैरेलल गोल्ड सिल्वर माइक्रो में काफी लिक्विडिटी देख रहे हैं और पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है एंड लॉट ऑफ यहाँ पे भी लोग ट्रेड कर। तो अभी जो सडनली ये जो सिनेरियो आ गया है या जिस तरह का कंफ्यूजन है, तो इसलिए पीपल आर जस्ट वेटिंग। यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाए, फिर पोजिशन लेके काम करेंगे। और गोल्ड पैटर्न ऐसा है कि आप व्यू लेके भी कर सकते हो, आप 1-2 लॉट भी ले सकते हो, आप 150 लॉट लेके भी काम कर सकते हो, तो गेटिंग मोर लिक्विडिटी। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट भी M6 में है। और जिस तरह से हम लोग के इक्विटीज में CS सिस्टम के कारण बहुत सारे शिफ्ट अभी कमोडिटीज में भी हुए हैं, और आपने देखा भी होगा एवरेज के शेयर प्राइस भी बढ़े इसके कारण। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, तो थोड़ा देख के फिर बाय पे लेंगे। एज आई एम सेइंग कि गोल्ड मुझे लग रहा है ग्लोबल मार्केट में समथिंग अराउंड 48, और ऐसा कोई डर नहीं है कि अब यूएस के तरफ से रेट हाइक हो जाएगा, तो उस तरह का सीन नहीं। लेटेस्ट एक्शन ही डिसाइड दर्शा रहा है कि यूएस में थोड़ा सा ईजिंग के बारे में सोच, तो मुझे उस तरह का डर नहीं है ग्लोबल मार्केट। तो वी आर ऑन द बाय ऑन डिप्स, लेकिन लोकल क्लाइंट के बाद। मानो सर, आपकी क्या राय है? जैसे सिल्वर को लेकर हमारा थंबनेल भी है कि $70 का लेवल कब तोड़ेगा। ऑब्वियस बात है, टच करके आया था, लेकिन अब उसके नीचे ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ऊपरी स्तरों पर जा नहीं पा रहे। सर, क्या रणनीति बनाई जाए गोल्ड सिल्वर को लेकर? कौन से लेवल से अहम लग रहे हैं, और कोई अगर ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से बन रहा हो तो प्लीज वो भी सजेस्ट कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ब्रिज जी, अगर हम देखेंगे सिल्वर की स्पेसिफिक बात करें तो बहुत ज्यादा इनिशियली जब रैली हमने देखी गोल्ड में, तो सिल्वर के हाथ थोड़े कम पड़ रहे थे, गोल्ड की पेस बहुत ज्यादा थी। सिल्वर ने धीरे धीरे वो रैली कैचअप की है, जहाँ पे हमने 2,50,000 तक की मूव ऑलमोस्ट आते हुए देखे थे। लेकिन वहां पे अभी एक हर्डल है ऑलमोस्ट $70, $72 के आसपास का जो लेवल है कॉमेक्स में, वो एक बिल्कुल हर्डल है। अगर वो ब्रेक हो जाता है, 2,50,000 का लेवल निकल जाता है, तो मेरे ख्याल से और नई रैली या और ऊपर की जगह की हम बात करना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं ब्रेक हो रहा है, तब तक मेरे ख्याल से एक रेंज फिर से 2,30,000 2,35,000 नीचे में, 2,50,000 ऊपर में, यही रेंज होगी। बहुत सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूटिंग है का। अगर हम इंटरनेशनल देखें तो यूएस ईरान वॉर के चलते लास्ट 2-3 में अपडेट्स आए जो लास्ट एक हफ्ते से मिसिंग थे। डोमेस्टिक फ्रंट पे कुछ रूमर्स के चलते हमने एक प्रेशर आता देखा है। सिमिलरली अगर हम फेड की बात करें और ट्रेजरी की बात करें, तो फेड अभी भी कॉशन टू रेट हाइक के स्टांस में है कि शायद रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन स्टिकी है। लेकिन ट्रेजरी ये नहीं चाहता कि यील्ड्स यहाँ से और बढ़े, इसलिए कंटिन्यूस बेसिस पे जापान के साथ कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन हो या फिर बायबैक प्रोग्राम्स हो, ये सारी चीजें अटेम्प्ट कर रहा है ताकि यील्ड्स थोड़े कंट्रोल में रहे। तो मेरे ख्याल से काफी ट्रिकी सिचुएशन है कि एक तरफ पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, लेकिन जो नेगेटिव्स है जैसे रेट हाइक सिनेरियो और इन्फ्लेशन, वो भी अभी भी कायम है। तो एक ब्रॉडर रेंज में मेरे ख्याल से अभी के लिए रहना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आता हुआ दिख सकता है, करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है जैसे बिथमन जी ने कहा। लेकिन $72 अगर ब्रेक होता है, तो 70 या $72 तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बड़ी रैली की शुरुआत चांदी में फिर से दिख। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं, रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मोमिता मैम, आपकी क्या राय है? कैसे देख रहे हैं मार्केट को? तो देखिए, ऑफ कोर्स ये जो थोड़ा सा इंडिया में जो वीकनेस ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी का जो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, वो थोड़ा एक्सटेंडेड देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया भी गया था, उस दिन की अगर हम बात करें, गोल्ड उस दिन अकेला 5.07% के करीब उस दिन चढ़ाव आया था। बाकी अदरवाइज जो है, जो मोमेंटम है गोल्ड का अभी भी पॉजिटिव है। पहली बात तो इतने हाई लेवल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना तो बनता था। ऊपर से अभी जो डॉलर इंडेक्स वगैरह है, वहां पर भी हमें डॉलर इंडेक्स में भी 100 के ऊपर नहीं गया, 99.17 98 उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड देन आज जो है, जैसे कि सबने ही बोला, वो सिंपोजियम होल के जो भी केविन वॉश बोलने वाले हैं, उसके ऊपर भी सबकी नजरें हैं। बट आई रियली डोंट थिंक वो ऐसा कुछ बोलेंगे, बिकॉज अगर हम उनकी पिछली भी स्पीच, उनके फेड के मिनट्स के टाइम की भी अगर स्पीच वगैरह सुन ले, तो उसमें भी ही इज वेरी क्लियर ऑन स्टांस कि हम जो भी होगा दैट यू विल गेट टू नो, और इकोनॉमी जिस तरीके से परफॉर्म करेगी उस तरीके से इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। एंड आई थिंक हिज टोन इज गोइंग टू बी सिमिलर इवन इन दिस जैक्सन होल सिंपोजियम। वहीं अगर लंबे टाइम की बात करें, दिसंबर तक की बात करें, तो एक रेट हाइक का बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो नंबर्स आ रहे हैं वो अभी भी ऑफ कोर्स उनके टारगेट के ऊपर ही है।
तो ओवरऑल सिनेरियो देखिए पॉजिटिव है, बट ये थोड़ा नी जर्क रिएक्शन हमें इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से देखने को मिला है। वहीं अगर लेवल्स की बात करें तो 1,57,000 तक एक बार आ सकते हैं प्राइसेस, रादर 1,56,800 तक आ सकते हैं। उसके नीचे गया तो ही थोड़ा वीकनेस आएगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,55,500 जो पिछला इसका सपोर्ट था काफी टाइम से। और अपर साइड जब तक ये 1,64,800 के ऊपर नहीं जाएगा डोमेस्टिक में, तब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा। एक चीज मतलब मैंने वैसे भी नोटिस करी है, मी बीइंग फ्रॉम द ज्वेलर साइड ऑल्सो, जब भी डिस्काउंट चलता है मार्केट में एमसीएक्स और फिजिकल मार्केट में, तब प्राइसेस जो है हमें थोड़ा एमसीएक्स में ही प्राइसेस गिरते हुए देखते हैं। और पिछले ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया है कि जो डिस्काउंट है वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी मतलब एट पार भी नहीं आया और प्रीमियम की बात तो दूर है। तो प्राइसेस थोड़ा मुझे 1,55,000 तक एक बार को जाते हुए दिखेंगे अगर 1,57,000 भी आज क्रॉस कर जाता है तो। इंटरनेशनल की बात करें, देखिए अगर 45-60 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक वीकनेस नहीं है, उसके नीचे जाएगा तो एक बार हमें 45-40 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड जो अभी रिसेंट हाई बना था 4697 का, उसके ऊपर चलेगा तो ही हमें 4740 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो सिनेरियो अभी फिर से एक रेंज में जाता हुआ नजर आएगा गोल्ड, एंड इवेंचुअली जो भी ट्रिगर्स आएंगे उसके हिसाब से मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। अगर हम ट्रेड्स की बात करें, इट इज बेटर टू अवॉइड राइट नाउ, थोड़ा स्टेबलाइज होने दे उसके बाद एंटर करें तो बेटर है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। ये